नमस्कार बच्चों। आज के व्याख्यान में हम लोग सुदामा चरित के जिस पद का भाव समझेंगे वह अत्यंत प्रसिद्ध पद है, जिसे आप लोगों ने अनेक बार कृष्ण कथा या भागवत कथा में सुना होगा। इस पद में द्वारपाल द्वारकाधीश कृष्ण के पास सुदामा जी की दीनहीन दशा का वर्णन करता है। द्वारपाल कृष्ण के पास जाकर कहता है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। द्वारपाल द्वारकाधीश के दरबार में या महल में जाता है और सुदामा जी की दशा का, दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहता है, शीस पगा कि ना तो जिनके सिर पर पगड़ी है, ना झगा तन में, और ना उनके तन पे, शरीर पर झगा यानी कोई कुर्ता है। प्रभु जाने को आही, वो जाने कहाँ से आए हैं, बसे के ही ग्रामा, और किस गांव के निवासी हैं, किस ग्राम में निवास करते हैं, ये भी परिचय नहीं है। धोती फटी सी, और उनकी जो धोती है वो फटी हुई है। लटी डुपटी, और उनका जो उन्होंने दुपट्टा पहन रखा है या जिसे हम कहते हैं दुहरी, वो भी जो है अत्यंत लटी यानी जीर्ण शीर्ण मलिन सी है। अरु पाए उपानह की नहीं सामा, और पाए यानी उनके पैरों में, उपाहना कहते हैं जूती, चरण पादुकाएं। पुराने समय में लोग लकड़ी की खड़ाऊं पहना करते थे, तो यहाँ पर उसी बात का वर्णन करते हुए द्वारपाल कहता है कि उनके पाँव में चरण पादुकाएं भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और द्वार पर, महल के द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। चकिसो वसुधा अभिरामा, और वो चकित सा, अभिराम यानी सुंदर, वसुधा यानी द्वारिका नगरी, इस धरती को, इस द्वारिका की धरती को, इस द्वारिका की नगर को, इनके महलों को, इस सुंदर महल को, सुंदर द्वारिका नगरी को वो चकित सा, आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और द्वारपाल कहता है कि वो आपके धाम को, यानी दीन दयाल कृष्ण, आपके महल के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आगे जब कृष्ण द्वारपाल की इन बातों को सुनते हैं तो आगे देखिए कि कृष्ण के हृदय की जो अवस्था हुई, यहाँ पर कवि ने उसका बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही करुण, बड़ा ही माधुर्य भाव से उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब कृष्ण ये सुनते हैं कि सुदामा नाम, तो बोल्यो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, कि द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम, पांडे नाम सुनकर छाड़े राजकाज, कि कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने तुरंत उसी समय अपने राज कार्य को छोड़ दिया, ऐसे जी की गति जाने को। उस समय द्वारकाधीश कृष्ण के जी यानी हृदय की गति यानी अवस्था को, कि उस समय उनके मन की उस भाव को, उनके हृदय की उस दशा को जाने को कौन समझ सकता था। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसे द्वारकाधीश कृष्ण के हृदय के उनके मन की बात को, उनकी दशा को कौन जान सकता है। द्वारिका के नाथ, वो तो द्वारिका के स्वामी हैं। हाथ जोड़ी, वो हाथ जोड़कर धाए, दौड़ पड़े, कहाँ, द्वार पर, महल के द्वार पर जहाँ सुदामा खड़े थे, तो वो द्वारिका के स्वामी हाथ जोड़कर उधर दौड़े गहे पांव, और द्वार पर पहुंचकर सुदामा जी के चरणों में गिर गए, अर्थात उन्होंने ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श किए, फिर भेंटे लपटाए, और फिर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, उनसे अच्छी प्रकार भेंटे अपने गले से लगा लिया, करी ऐसे दुख साने को। और वो अपने मित्र के दुख में उसी प्रकार साने को, यानी उसी में अनुभव करने लगे। वो अपने मित्र के दुख में उसी प्रकार सन गए, या उसी प्रकार दुख को अनुभव करने लगे जिस पीड़ा का अनुभव सुदामा जी कर रहे थे। आगे कवि कहते हैं, नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि,
और कृष्ण ने सुदामा की इन दीनहीन दशा को देखकर, अवस्था को देखकर, अपने मित्र की इस कृशकाय दुर्बल शरीर को देखकर नैन दो जल भरी, कृष्ण के दोनों नेत्रों में जल भर आया, आंसू भर आए। पूछत कुशल, और हरि यानी कृष्ण अपने मित्र का, अपने बंधु का, उनकी कुशलता पूछने लगे। तब सुदामा जी कृष्ण को देखते हैं और विप्र बोल्यो, और ब्राह्मण कहते हैं विपदा में मोही पहचाने कौन, कि सुदामा जी कहते हैं कि विपत्ति के समय कौन किसी को पहचानता है, कोई किसी की सहायता नहीं करता। विपत्तिग्रस्त मनुष्य को आपके अलावा इस संसार में और कोई इतना पहचान नहीं सकता। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, कि हे कृपा के सागर, जैसा व्यवहार आपने मेरे साथ किया है, आपके अतिरिक्त ऐसा और कोई नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को, कि ऐसा प्रेम हे दीन बंधु, दीनन के प्रति यानी दीनहीन गरीब दरिद्रों के प्रति ऐसी प्रीति आपके अतिरिक्त और कोई नहीं मानता, यानी गरीबों से, दरिद्रतों से इतना प्रेम और कोई नहीं कर सकता। सुदामा जी यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जितनी दयालुता, जितना प्रेम, जितना मान, दीनन सो माने को, जितना मान आपने मुझ जैसे दीन को दिया है, वो आप हे दीन बंधु, ऐसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के उदारतावादी स्वरूप का भी वर्णन कवि ने किया है, जो अपने भक्तों को, अपने मित्र को, अपने शरण में आए हुए शरणागत को किस प्रकार कृष्ण जो है भक्त वत्सल हैं, कितना स्नेह देते हैं, कितना प्रेम देते हैं, इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, कृष्ण की महानता व्यक्त की है। इसके आगे के व्याख्यान में हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।